वचन को खोलेंगे। मत्ती 26, मत्ती 26 उसका 14 और 15। मत्ती 26, 14 और 15 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहूदा इस्करियोती 12 प्रेरितों में से एक था, 12 चेलों में से एक था। वह महायाजकों के पास गया और उसने उनसे पूछा, यदि मैं यीशु को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दिए। यहूदा उसी समय से यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है, अपने पड़ोसी को बताओ, पड़ोसी। पड़ोसी। प्रभु कहता है आपको कि जिस थाली में आप खाते हो, जिस थाली में से खाते हो, उसमें कभी छेद नहीं करना। जिस व्यक्ति ने आपके साथ इतनी भलाइयां की, जिस प्रभु ने आपके साथ इतनी भलाइयां की, जिस कलीसिया ने आपके ऊपर इतनी मेहनत की है, उसके साथ धोखाधड़ी नहीं करना। बोलो अपने पड़ोसी को, पड़ोसी समझ जाओ, बोलो समझ जाओ, इसी में आपकी भलाई है। इंग्लिश में इसको और भाषा में बोलते हैं, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। जो हाथ आपको खिला रहा है उसको काटो मत, बट क्या करो, बट ब्लेस द हैंड दैट फीड्स यू। लेकिन जो हाथ आपको खिला रहे हैं उन हाथों को आप आशीष करो। फिर से बोलो, पड़ोसी जिन हाथों ने आपको खिलाया है उसको काटो मत। जिन हाथों ने आपको खिलाया है उसको आशीष करो। आमीन। एक और, दूसरा सैमुएल, दूसरा सैमुएल 17 अध्याय। यहां पे दाऊद का बेटा अबशालोम अपने ही बाप को मारने की योजना बना रहा है। कौन? अबशालोम अपने ही बाप की हत्या करने की योजना बना रहा है। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, दूसरा सैमुएल 17 अध्याय। फिर अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, अबशालोम दाऊद का बेटा है, अहीतोपेल उसका सेनापति है, एडवाइजर है। अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे, चुनने दे, और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा, और जब वह थकित और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे, मैं सिर्फ राजा ही को मारूंगा, मतलब दाऊद को ही मारूंगा, और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस मनुष्य का तू खोजी है
उसके मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। यह बात अबशालोम और सब इजरायली धर्मविदों को उचित मालूम पड़ी। कौन दाऊद को मारने की योजना बना रहा है? उसका बेटा। कौन सा राजा? दाऊद, जिसने हमेशा अबशालोम से प्यार किया, और वो भी ऐसा वैसा प्यार नहीं, बराबर से एक बाप जैसा बेटे से प्यार करना चाहिए। आप अगर पूरा उसका हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि दाऊद के मन में अपने बेटे अबशालोम के लिए कितना प्यार, क्या जज्बात थे उसके अंदर। लेकिन यही उसका बेटा अबशालोम अपने ही बाप के विरोध में योजना बना रहा है कि कैसे वो अपने बाप को उसके सिंहासन से नीचे उतारे, कैसे वो अपने बाप को मारे और उसकी जगह पे वो खुद राजा बन जाए। तो एक बार फिर से अपने पड़ोसी को कहो, पड़ोसी, जिस थाली में से खाते हो उसमें कभी छेद नहीं कर। जिस कंपनी में काम करते हो कभी उस कंपनी को बर्बाद करने के लिए नहीं सोचना। जो सेठानी आपको अच्छी तरह से पगार भी देती है, उस आपकी सेठानी के लिए उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी सोचना मत। जिस कलीसिया से आपको जीवन की बातें मिलती हैं, जिस कलीसिया में से आपको सच्चा जीवित यीशु मसीह मिला है, जिस कलीसिया में आपने बपतिस्मा लिया है, उस कलीसिया को कभी धोखा नहीं देना। Never bite the hand that feeds you. उस हाथ को काटना मत जिन हाथों ने आपको खिलाया है, लेकिन उन हाथों को आशीष करना, नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर आप अबशालोम और अहीतोपेल के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस दुनिया में कितनी दुष्टता है। इसके लिए जिंदगी में कभी जिंदगी में जल्दबाजी में फैसले नहीं लेना। बोलिए बोलिए, जल्दबाजी में कभी फैसले नहीं लेना। इंग्लिश में उसको कहते हैं लुक बिफोर यू लीप। जंप मारने से पहले जरा देखो, पहले छलांग मारने से पहले देखो, बाद में छलांग मारो। कहावत है ये, जिसका मतलब है जिंदगी में जब कभी कोई फैसले लो तो बहुत सोच समझ के बाद, केयरफुल कंसीडरेशन के बाद कोई भी एक्शन लो, सोच समझने के बाद लो। क्योंकि ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे तो उसका नतीजा नहीं आएगा। ये वक्त ऐसा है आपको हर दुष्टता का तुरंत नतीजा आएगा और हर एक अच्छे काम का, सही फैसले का भी तुरंत अच्छा नतीजा आपको मिलेगा।
अबशालोम अपने बाप से, राजा दाऊद से इतना फेवर पाने के बाद भी, इतना प्यार पाने के बाद भी उसके मन में अपने बाप के लिए नफरत, अपने भाई के लिए नफरत थी। उसके मन में यह था मैं राजा बनूं, जबकि उसका जन्म इस तरह से नहीं हुआ था कि वो राजा बने। लेकिन उसके मन में ये दुष्ट इच्छा जागी कि मेरा भाई नहीं, मैं राजा बनूं, मेरा बाप नहीं, मैं अपने बाप को भी उतार के मैं। और फिर इस दुष्ट इच्छा में, अबशालोम के इस दुष्ट इच्छा में उसको इनकरेज करने के लिए एक और व्यक्ति आ गया जिसका नाम था अहीतोफेल। अहीतोफेल एक बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन अबशालोम को गलत सलाह, गलत राह पर लेकर जाने, उसके कान भरने के लिए शैतान ने अहीतोफेल को इस्तेमाल किया। ये 2025 साल है और ये प्रभु के जो अभिषिक्त दास और दासी हैं उनके लिए ये रेस्टोरेशन का साल है। और क्योंकि शैतान को मालूम है इस साल में प्रभु के दास और दासियां बहुत आशीषित होने वाले, इसके लिए वो अपने सर के बाल से लेके पैर के नाखून से लेके सर के बालों तक वो ऐसी कोशिश करेगा कि आपको ऐसी गलत सलाहें, आपको ऐसे गलत मार्गदर्शन दे ताकि न सिर्फ आप खोई हुई चीजें आपको वापस नहीं मिले, लेकिन जो है आपके पास वो भी आप खो दें। ये शैतान की मर्जी है। हालेलुया। हमने कई कुछ खोया है लेकिन कुछ अभी भी बाकी है हमारे पास। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि न सिर्फ जो हमारे पास बाकी है वो हमारे पास बाकी रहे, लेकिन जो हमने खोया है वो भी हमको वापस मिले। इसके लिए हमको भड़काने के लिए, हमको भड़काने के लिए, बोलो मुझे भड़काने के लिए, शैतान अपने जैसे लोगों को भेजता है। आपके अंदर इविल डिजायर, आपके अंदर दुष्ट इच्छा को देख के शैतान वैसे आदमी आपके पास भेजता है। हालेलुया। आपके मन में व्यभिचार के विचार होते हैं, जब भी लड़कियां लड़कियां लड़कियां, तो आपको ऐसे दोस्त शैतान मिलाएगा जिनके भी, उनके भी दिमाग में लड़कियां ही घूमती हैं। आपके मन में निंदा 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 भरी है ना, तो आपको ऐसी बहनों से ही मिलाएगा जिनके अंदर निंदाएं भरी हैं। क्या बोलते हैं? चोर चोर, हाँ देखो दादा को मालूम है, चोर चोर मौसेरे भाई। मतलब आप जैसा विचार करते हो वैसे विचार वाले आपको इसके लिए आप कई कलीसियाओं में देखेंगे ना, वैसे ही झुंड बैठता है। एक तरफ निंदक बैठे रहेंगे, सेम टू सेम स्वभाव वाले एक जगह बैठे रहेंगे, सेम टू सेम। जैसे जहां पे यीशु मसीह ने 38 साल के बीमार को चंगा किया, कौन सी जगह थी? बेतसदा के पुल के पास लंगड़े एक तरफ बैठे थे, अपाहिज दूसरी जगह बैठे थे, कैंसर वाले पेशेंट एक जगह, सबको कैंसर, वो सबको ये सबको ये। वैसे ही इंसान जो है ना, जिस दुष्टता में भरा रहता है, ऐसे दुष्टता करने वाले लोगों को ही ढूंढता है ताकि मैं उनके साथ ही बैठूं, ताकि इशारेबाजी कर सकूं। डिठे मुझे लाई तो चवी हो भी चौंधे, डिठे मुझे लाई तो डिठे
ये जो ऐसे ऐसे करने, वो एक ही झुंड में बैठते हो। हालेलुया। और जो सही लोग हैं वो भी एक ही झुंड में बैठते, वो बोलते थे। हेलो। और भी क्या बोलते हैं उसको, एक ही थैली के, दादा के सब खबर था। एक ही थैली के चट्टे बट्टे। मैं तो विश्वास करता हूं कि हमारे प्रभु का दर्शन के लोग पवित्र आत्मा के भूखे और, हालेलुया, जो लोग पवित्र आत्मा के भूखे प्यासे हैं वे जरा हालेलुया बोलेंगे। वचन के भूखे प्यासे, पवित्र आत्मा के भूखे प्यासे, ओबीडियंस, आज्ञा पालन के भूखे प्यासे, आज्ञा पालन, वचन, पवित्र आत्मा, पवित्रता, यीशु, स्वर्गीय बातें, हालेलुया, हालेलुया। अबशालोम ने जैसे ही इस बात को अपने दिमाग में रखा, अहीतोपेल आ गया। और आपको मालूम है ये जो आते हैं बातें बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। उसने आके अबशालोम को क्या बोला होगा मालूम? अबशालोम, क्या तो तू हैंडसम लगता है। और आपको मालूम है अबशालोम हैंडसम था, बहुत हैंडसम था, ऐसा लिखा है। पर्सनालिटी थी उसकी दिखने की, बाहर की। अबशालोम, क्या तो तू लगता है, तेरा बाप तो अभी बुढ़ा हो गया है। एक्चुअली तो क्या होना चाहिए, ये बुढ़े को खुद ही उतर आना चाहिए नीचे, और तेरे जैसे बेटे को उसको राजा बना के रखना चाहिए, लेकिन तेरे को राजा नहीं बना रहा है। उसके लिए क्या कर मालूम है? जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ी उंगली टेढ़ी करो। डिसऑनेस्ट पीपल। ये अहीतोपेल कौन है? एक बेईमान लीडर, बेईमान लोग, गलत व्यक्ति को साथ देने वाले। हालेलुया। मैं आज आपको वो टीम दिखाता हूं जो टीम आने वाले समय के अंदर बर्बाद होगी। इसके लिए भजन संहिता शुरू होने से ही पहले अध्याय के पहले वचन में ही प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते और जो पापियों की मंडली में खड़े नहीं होते और जो ठट्ठा करने वाली मंडली में। चलना, ठहरना और बैठना आपको चेक करना है। आप कौन से लोगों के साथ चलते हो, आप कौन से लोगों के साथ खड़े होते हो, और आप कौन से लोगों के बीच में बैठते हो। ये डिसाइड करेगा आप कौन से किस्म के व्यक्ति हैं। बोलिए मेरे साथ, धन्य है वे लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, जो पापियों की मंडली में नहीं खड़े होते और जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते। वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से आनंदित होते हैं और वे दिन रात उसी पर ध्यान लगाए रहते हैं। इसलिए वो शख्स ऐसे पेड़ के समान होता है कि जैसे मानो एक पेड़ जो नालियों के किनारे लगा हुआ है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और जिसको हर सीजन में फल आते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो काम करता है उसमें वो सफल हो। हालेलुया, बोलो हालेलुया।
इसके लिए अबशालोम अहीतोपेल के गलत चक्कर में और आ गया। अहीतोपेल जिसके पास बुद्धि तो थी, लेकिन उसने वो बुद्धि का रॉन्ग इस्तेमाल कर दिया, जिसको हमारी मुंबई की चालू भाषा में बोलते हैं मैन्युपुलेटर। आपको इस तरह से बातें बनाकर पेश करेगा कि आपके मन में आपके बाप के प्रति नफरत आ जाएगी। ऐसी औरतें आपको मिलेंगी, आपसे जब बात करेंगी तो आपके मन में आपके सास के प्रति नफरत डाल देंगी। मैन्युपुलेटर्स, बातों को बनाने वाले, ऐसे उधर, ऐसे इधर, ऐसे उधर, ऐसे। देखो देखो, सुनो अबशालोम, सुनो। देखो, राजा तो प्रभु था ना, लेकिन लोगों ने जब बोला नहीं हमको शाऊल चाहिए राजा, तो शाऊल बन गया ना राजा। मतलब प्रभु को हटा के शाऊल बन गया ना राजा। तो अगर दाऊद के जगह तुम राजा बनोगे तो कौन सा बुरा है इसमें? बात कैसे बन रही है मालूम है? हाँ? अरे इसका तो अभी सेटिंग हो गया है ना सब इतने सालों से, इसकी जाने दो। तुम जो धंधा बन करके इधर बैठोगे आके बर्बाद हो जाओगे। और हम लोग बोलते हैं अबशालोम ने क्या किया होगा? इसके लिए वो फ्राइडे को बोल रहे हैं ना ताला। अब भी बोल देता हूं, इसकी बातों में नहीं आना। हर फ्राइडे तो आता ही है, एक फ्राइडे जाएगा फिर दूसरा फ्राइडे आएगा। उपवास उपवास उपवास, क्या है ये उपवास? कुछ भी नहीं होता है उपवास उपवास से। ये तेल का अभिषेक, तेल का अभिषेक, तेल का अभिषेक, कुछ नहीं होता। कलस्या कलस्या कलस्या, क्या है कलस्या? ये सास मां के जैसी है, मां काहे की मां के जैसी है सास। ऐसी होती है क्या सास? ऐसी मोटी सास होनी चाहिए, ऐसी पतली। सारा दिन अपनी पड़ी रहती है उसको सास की। ऐसी सास की तू इज्जत करेगी? इनकी बात सुनो बैठ के खाली। ऐसी सासों को सीधा करना है हमको। ये अहीतोपेल है ना, ये अहीतोपेल शैतान हर एक व्यक्ति के पास भेजता है। क्यों? 2025 की आशीषें आप तक नहीं आनी चाहिए। जैसे 2024 चला गया, 23 चला गया, 22 चला गया, 25 भी ऐसे ही जाना चाहिए। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वे बोलेंगे नहीं, 2025 मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। कम ऑन, हालेलुया बोलो, 2025 मैं नहीं जाने दूंगा। यही अबशालोम के जो एक्शंस थे वो परमेश्वर की नजरों में पाप हो गए। ये जो काम करते हैं ना हम लोग, दूसरे के बोलने के ऊपर, दोस्त के बोलने के ऊपर, पड़ोसी के बोलने के ऊपर, माँ के बोलने के ऊपर, बहन के बोलने के ऊपर, भाई के बोलने के ऊपर, जब हम उनकी बातों में आ जाते हैं ना, तब अपने बाप के प्रति नफरत, कलीसिया के प्रति नफरत, पास्टर के प्रति नफरत, वचन के प्रति वचन, कलीसिया, ये अबशालोम ने सब हदें पार कर दी ना। अबशालोम ने, वो ये भूल गया कि दाऊद बाप है मेरा, और खाली बाप नहीं है,
मेरे से कितना प्यार करता है। इस अबशालोम ने अपने भाई का मर्डर किया, उसके बाद भी ये दाऊद जो है अपने बेटे अबशालोम से प्यार कर रहा था। हत्यारे बेटे के साथ भी वो प्यार कर रहा था। ये दाऊद जो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति था, पवित्र आत्मा का अभिषेक। बोलिए हालेलुया। जितने भी बाप लोग बैठे, मैं आपको बताऊं, अपने बच्चों से कभी प्यार करना छोड़ना मत, कभी भी। घड़ी घड़ी हर मीटिंग में मैं बोलूंगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी प्रॉपर्टी है। किसी भी अरे गहरे किसी व्यक्ति के बोलने के ऊपर हम अपने बच्चों की वैल्यू कभी कम न करें। बोलो मेरा बेटा, आप बोलो मेरी बेटी, आप बोलो मेरा बेटा बेटी मेरी प्रॉपर्टी है। बोलो और सिर्फ शब्दों का प्यार नहीं। हाँ, कई बार हम बोलते हैं अभी क्या सीखा, तो बोलते सीखा है हमने, क्या सीखा है? अपने बच्चों से प्यार करना है। ओके ओके, दैट इज गुड, but the actions speak more louder than words. Our actions, बोलिए मेरे एक्शन, उसकी ज्यादा आवाज होती है। किससे? आप भले बोलेंगे नहीं ना, आप भले बोलेंगे, आपके एक्शन शब्दों से भी ज्यादा। ऑकलैंड के एयरपोर्ट पे कस्टम ऑफिसर को समझ में आ गया कि ये आदमी का बेटी है ना, यही है शबनम। क्यों? उसने देखा, क्या देखा? एड़ी भाकी पाती से ऐसा गले मिले शबनम के साथ कि छोड़ ही नहीं रहे थे एक दूसरे को। हाँ? आजकल के माँ बाप कैसे करते? किया है आए ठीक था आए ना। आपके गले लगने के अंदाज से समझ में आएगा, आपके एक्शन से समझ में आएगा आप कितना प्यार करते हैं। बिकॉज एक्शंस हैज louder voices than your words. तो इसका मतलब है भले बातें कम करो, काम ज्यादा करो। आपके एक्शन, सही एक्शन हमारे जीवन में होने बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में क्या मालूम क्या गलतफहमी थी यहूदा को, क्या सोच के उसने अपने प्रभु को बेचा, मुझे नहीं मालूम। उसने अपनी आंखों से प्रभु की दया को देखा था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि हर दुखी व्यक्ति जो प्रभु के पास आता है वो कैसे आशीष पाता है। अंधे को कैसे आंखें दी उसने, कैसे विधवा रो रही थी, उसका बेटा मर गया था, कैसे उसने काई के ऊपर हाथ रखा और फिर उसके मृत बेटे को कैसे उठाया। ये यहूदा ने अपनी आंखों से देखा था। अपनी आंखों से उसने देखा था कि मरियम मगदलिनी के अंदर वो कैसे, वो बॉन्डेज कैसे बंद, 7 दुष्ट आत्माएं उसको पकड़ के बैठी थी और कैसे प्रभु ने उसको छुड़ाया। ये यहूदा ने देखा था। कौन सी चीज उसके दिमाग में आई कि उसने ऐसे प्रभु को चंद चांदी के सिक्कों में बेच दिया। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है क्यों किया यहूदा ने? हाँ, लालची तो था,
लालची तो था, लालची तो था ही था। अहीतोपेल, गलत संगति। ये जाके फरीसियों सदूकियों से मिलता था, जाके मिलने को जाता था, मिलने को। अंतर अभिलाषा है। शैतान पढ़ता है इसके अंदर क्या अभिलाषा है। हालेलुया। इसको पैसे की लालच है, वो पढ़ता है। वो अंतर्यामी नहीं है, शैतान अंतर्यामी नहीं है, उसको मालूम नहीं पड़ जाता है। उसको टाइम लगता है हमारे अफेस पढ़ने में। हालेलुया। उसको हमको समझने में, वो एक्शंस देखता है हमारी। भाई इस औरत का घर में पांव है ही नहीं, ये हमेशा औरत बाहर। माना है न कि पिंडना जी बीमारियां, इसको सहेलियां चाहिए, इसको मैके चाहिए, इसको दोस्त चाहिए, इसको किट्टी पार्टी चाहिए, इसको घड़ी घड़ी ससुराल जाना है। वो आपके एक्शंस से उसको वो पढ़ता है और फिर उसके अनुसार अहीतोपेल भेजता है। अहीतोपेल को भेजता है आपके पास ताकि आपको गलत मार्गदर्शन मिले। गलत मार्गदर्शन, ताकि आपका परिवार टूटे, धंधा टूटे, आप निराश हो जाओ, आप डिप्रेशन में चले जाओ और फिर आपके घर में पंखा तो है ही है, क्योंकि इंडिया में गर्मी है, पंखे तो लगे ही रहेंगे और फिर पंखे में लटकना कितना आसान है। लटको। आजकल पंखे का इस्तेमाल हवा देने से ज्यादा समझो था। पंखा हवा तो दे रहा है, लेकिन उससे ज्यादा शैतान उसको इस्तेमाल करता है लोगों की जान। अहीतोपेल, दाऊद को समझ में आ गया था। अहीतोपेल उसके पास गया है। जैसे दाऊद को समझ में आ गया, आपको और मुझे समझ में आना चाहिए। हालेलुया। कि अगर आपको आपके जीवन में जय पानी है, अगर आपको आपके दुश्मनों से विजय पानी है, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि वहां पे शैतान का काम चालू है, योजनाएं चालू है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उठते बैठते अपना मुंह खोलना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, ए अहीतोपेल, तेरी योजना बेवकूफी साबित हो जाए। तेरी योजना बेवकूफी साबित हो। बोलो, शैतान तेरी योजना बेवकूफी साबित हो जाए। तेरी योजना काम नहीं करेगी, परमेश्वर की योजना काम करेगी। परमेश्वर की योजना मेरी जीवन में काम करेगी। परमेश्वर की योजना मेरी जिंदगी में काम करेगी। प्रभु की भलाई मैं अपने जीवन में देखूंगा। यहोवा का धन्यवाद करूंगा क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा सदा की, उसकी करुणा सदा की, उसकी करुणा सदा की, उसकी योजना मेरी जिंदगी में, यहोवा की योजना मेरी जिंदगी में। हालेलुया। शैतान की योजना खत्म हो, बेवकूफी साबित हो। इसके लिए क्या करना है भाइयों बहनों? रोने धोने का काम बंद करो। हालेलुया। रोना धोना बंद करो। कंप्लेनिंग, खाली बैठ के शिकायत करना बंद कर दो।
अपने घर के प्रॉब्लम उसको बताओ, बंद करो सब। मुंह खोल के, वचन लेके, विश्वास डाल के भविष्यवाणी करो, ऐलान करो, घोषणा करो, विजय बोलो। बोलो मैं विजयी बनूंगा, मैं विजयी बनूंगी, मैं विजय पाऊंगा, मैं जय पाऊंगा, मुझे ताज मिलेगा। कभी शॉर्टकट नहीं ढूंढना। हालेलुया। कभी भी शॉर्टकट को ढूंढना मत, बिकॉज शॉर्टकट्स विल कट यू शॉर्ट। आप बोलेंगे मैं बस काम चलाऊं, हाँ? ऐसे करके मेरा घर बन जाए, फिर इधर थोड़ी आना है। मेरा एक बार धंधा चालू हो जाए, इधर कौन आएगा? ऐसे करके काम बनने वाला नहीं है। बाल सफेद होने में सालों साल लग जाते हैं, और काले करने आधे घंटे में कलर लगाओ, काला हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बाल सफेद करने में सालों साल लगते हैं। मेरे कई साल लग गए बाल सफेद होने में। इसका मतलब है जिंदगी में मैच्योरिटी, बुद्धिमानी, समझदारी पाने में कई साल लग जाते हैं। बाकी चालबाजी, सफेद को काला, वो तो आधे घंटे में। बात बनाओ, ऐसे कैसे बनाओ, ये मुसाइए की मुझे गोटी ये तो करे, मुझे लाए प्रार्थना क्यों? हाँ, असां कड़ी खबर तो जो गोट छातो के तू छाती करे उन सा। मैंने आपको कई बार बताया, कई बहनें आती है, मेरे पति के लिए प्रार्थना करो, मेरा पति ठीक नहीं है, और जैसे ही मैं हाथ रखता हूं तो प्रभु बताता है इसका पति ठीक है, ये ठीक नहीं है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। बोलो पड़ोसी, बाल सफेद करने में 50 साल लग जाते हैं, लेकिन उसको काला करना है तो आधे घंटे में काले हो जाते हैं। हाँ, कारो मुंह करणो आहे 5 मिंट में कारो मुंह, पर जेकॾहिं इज्जत कमाइणी आहे त सालन जा साल लगी वेंदा, सालों साल लग जाएंगे इज्जत कमाने के लिए, और मुंह काला करना है 5 मिनट में। 5 मिनट में 2-4 गाली मुंह से बको, एक लड़की को जाके घुमाओ, किसी के पैसे ऊपर नीचे कर दो, मुंह काला हो गया। बाकी इज्जत कमाने के लिए, इज्जत कमाना आसान नहीं है। प्रभु में थोड़ी मेहनत नहीं, प्रभु में मेहनत करनी पड़ेगी। अब शॉर्टकट काम नहीं करना कभी भी। मेरे लिए प्रार्थना कर देना, वांदेमल नहीं है हम लोग, आपके लिए प्रार्थना कर देंगे। मुझे लाए 24 कलाक प्रार्थना कजो। अरे वाह भाई वाह, तू केर लगे मुझे तो मैं तुझे लाए 24 कलाक। आप हैं कौन भाई? आप गलत कलिसा में आ गए हैं। उधर आसपास दूसरी कलिसा में जाओ, वो 24 घंटे आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चटकी लेके चटकी 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 चिटकी चिटकी, चिटकियां भरी पड़ी हैं उधर। लेकिन यहां पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसने तो अपने हमारे लिए अपनी जान दे दी। उसने तो ऐसी मार खाई जो आप सपने में भी नहीं खा सकते कभी वो मार। कम से कम इधर प्रभु में मेहनत तो कर सकते हैं ना। रात को 3 और 5 उठने में थोड़ी हमको प्रॉब्लम है, मेहनत है। अपने पड़ोसी को बोलो मुझे मेहनत करनी है। एक सिंपल पॉलिसी बताता हूं यहां से जाने से पहले। सिंपल पॉलिसी, जिस थाली में खाते हो उस थाली को हमेशा मस्त साफ रखो।
ताकि फिर खाना आए, फिर उसमें से खाओ, फिर खाना आए, उसमें होल मत करो। जो हाथ यहां से आपको खिला रहे हैं, इसको काटो मत, इसको काटो मत। एक मुर्गी में से रोज 1 या 2 अंडे मिलते हैं ना, उसमें खुश रहो। आप बोलेंगे मैं मुर्गी को काटूंगा और एक साथ अंडे निकालूंगा, निकलेगा, नहीं निकलेंगे। यहोवा ने प्लेट सजाई है, प्रभु का दर्शन एक प्लेट के जैसा। रोज आपको यहां पे खाना मिलता है। कभी आपको इस प्लेट में पुनरुत्थान की बातें, कभी इस प्लेट में विश्वास की बातें, कभी इस प्लेट में आप कैसे परिवार बनाओ अपना, जो टूटे हुए परिवार हैं कैसे वो खाना देते हैं। आपका बिजनेस मर गया है, कैसे उस बिजनेस में जान डालो, ये प्लेट में आपको वो खाना देते हैं। इस प्लेट में आपको खाना देते हैं कि आपकी बीमारी कैसे चंगी हो जाए। इस प्रभु का दर्शन की प्लेट में आपको खाना मिलता है कि आपका टूटा हुआ घर कैसे बने, आपके मन में जो शांति नहीं है वो शांति कैसे आए। इस प्लेट में आपको खाना खिलाते हैं कि आप धोखे में नहीं आना। ये शेयर मार्केट, ये जुआ, ये इनसे कैसे बच्चे खाना खिलाते। जब इन खाने खाएं तो इस प्लेट में कभी होल नहीं करना। अगर छेद कर दिया आपका खाना बंद हो जाएगा। और आपको मालूम है, एक आदमी का अगर खाना बंद हो गया, आप पूछो, हम जब सुनते हैं ना कि एक आदमी ने खाना खाना बंद कर दिया है, तो हम समझ जाते हैं ये आदमी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हाँ या ना, बताइए मुझे। हाँ, जब आपके दूर के रिश्तेदार, मामा की चाची का भतीजा, आपको खबर आती है कि उसने खाना खाना बंद कर दिया है, तो क्या सोचते हो आप फिर टाइम देखना चालू करते हो, ज्यादा दिन वो नहीं चलेगा। वैसे ही जो आदमी भी, जो व्यक्ति प्रभु का दर्शन कलीसिया की इस प्लेट को, जिसमें से उन्होंने जीवन का भोजन खाया है, जीवन की रोटी खाई है, अबशालोम के जैसा होल कर देंगे। अबशालोम ने होल कर दिया, छेद कर दिया। यहूदा इस्करियोती ने छेद कर दिया। वो यहूदा उधर लटक गया, अबशालोम इधर लटक गया। दोनों पेड़ के ऊपर, वो भी पेड़ के ऊपर लटका, ये भी पेड़ के ऊपर लटका। इधर धोखा नहीं करना कभी, क्योंकि ये कलीसिया मेरी नहीं है, ये सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर की कलीसिया। हाँ, हमारे दूसरे भाइयों ने कलीसिया को चीप बना दिया है, सस्ता बना दिया, लेकिन ये सस्ती है नहीं। इसमें से खाएंगे तो जीवन पाएंगे, इसमें छेद करेंगे मर जाएंगे, दूसरा कोई चारा नहीं है। इसके लिए मेरी ये प्रार्थना है पिता, कि मेरे भाई मेरी बहनें जैसे यहां से जाएं, पवित्र आत्मा इनके अंदर आपका भय आए, मन बदले आज इनका। अगर कहीं पे भी शैतान ने अहीतोपेल के द्वारा कोई भी गलत फहमी मेरे भाई या बहन की जिंदगी में डाली है, वो मेरा भाई नाश न हो जाए, अबशालोम के जैसा वो नाश न हो। लेकिन पिता, जैसे आपने पतरस को बचा लिया, उसने भी कई जगह शैतान का जगह दिया उसने, लेकिन वो प्रभु आपके प्यार ने उसको बचा लिया। मेरे भाइयों को भी बचाना, मेरी बहनों को बचाना, इनके घर में शांति हो, इनके घर में उद्धार आए, मेरे यीशु की उपस्थिति इनके घर में आई, मेरे घर में आई। जैसे जक्कई के घर में आप गए,
हमारे भी घर में आप आइए। हमारे घर में आपके उद्धार की ज़रूरत है, हमारे घर में आपके रोशनी की ज़रूरत है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे घरों में भी, हमारे जीवन में भी आपकी महिमा जैसे स्वर्ग में है, हमारे जीवनों के द्वारा आपकी महिमा हो, यीशु प्रभु के सामर्थी नाम से आमीन।